हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकनॉमी। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आपने डिसाइड करना है कि आपको पिज़्ज़ा लेना है या फिर आपको बर्गर लेना है या फिर आपको इकनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। तो समझते हैं इस टॉपिक को। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकनॉमी क्या है? अगर हम अपनी पूरी इकनॉमी वर्ल्ड की बात करें तो या तो वो कंट्री कैसी है, डेवलप्ड कंट्री है, या वो कंट्री कैसी है, आपकी डेवलपिंग कंट्री है। और हर कोई कंट्री जो चाहे जैसे भी हो वो क्या करती है, तीन बेसिक इकोनॉमिक्स को प्रॉब्लम फेस करती है। तो तीन बेसिक इकोनॉमिक हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास कुछ आ जाते हैं, कुछ रिसोर्सेज आते हैं। रिसोर्सेज की हम बात करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, या फिर हमारे पास जो टाइम है वो सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है ना। हमारे पास अगर हम लैंड की बात करें तो हमें एक जो अपनी पूरी टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो लैंड एरिया है वो क्या है, एक लिमिटेड एरिया है। अगर हम लेबर्स की बात करते हैं तो लेबर्स आप बोलोगे नहीं, लेबर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो वो भी आपके जिस काम के लिए देखा जाएगा तो वहाँ भी वो लिमिटेड है। कैपिटल या टाइम, हर चीज़ क्या है हमारे पास लिमिटेड होती है। वाइल बट बॉन्ड्स हमने बोला है, इस कंपैरिजन अगर हम बॉन्ड से कंपेयर करते हैं तो बॉन्ड्स हमारी कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती है। एवरी कंट्री मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज़ इट्स स्केर्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो हर एक कंट्री को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि जो उनके रिसोर्सेज की कमी है, जो उनके रिसोर्सेज स्केर्स हैं, उनको किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करा जाए। तो हम पढ़ते हैं इन्हीं तीन बेसिक क्वेश्चंस को जो हमारे पास आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो फर्स्ट वन इज़ द व्हाट टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन आता है डील्स विद डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट क्वांटिटी सिंस सोर्सेज आर लिमिटेड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा गुड्स हमें प्रोड्यूस करना चाहिए एंड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं, लिमिटेड है। और कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, कोई भी कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इट मस्ट डिसाइड, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मोर एसेंशियल हमारे लिए क्या है। बेसिकली आप ऐसे एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बजट है, आप मान लीजिए आपके पास कोई 5000 रुपीज़ का बजट है और इस बजट में आप क्या चाहते हो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। बट जब अगर आप एक्चुअल में बजट बनाएंगे तो आप क्या सोचेंगे, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे हो सकता है 5 वाला बजट आपका 7000, 8000, 10,000 चला जाए। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें सेलेक्ट क्या करना है, हमें सिर्फ कितने का सेलेक्ट करना है, हमें 5000 का सेलेक्ट करना है। तो हमें फर्स्टली एसेंशियल गुड्स लेने पड़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जैसे फूड बोल दिया, मेडिसिन ले लिया, या फिर हमारे जो भी बेसिक क्लोथिंग है, या फिर हमारे और लग्जरी गुड्स की अगर आप बात करते हो तो आपने एक्सपेंसिव कोई कार, डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको हम पहले देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से हम लेके देखते हैं। फार्मर है, फार्मर के पास क्या है, एक लिमिटेड लैंड है, बट वो क्या चाह रहा है कि वो ग्रो करे वीट या फिर वो शुगर केन को वहाँ पर उगाए। ड्यूरिंग कोविड के 19 के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे बोला गया था कि बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो इंक्रीज़ कर रही थी किसके प्रोडक्शन, मास्क के, सैनिटाइजर्स के, एंड शिफ्ट करा उन्होंने रिसोर्सेज, एसेंशियल हेल्थ केयर जो भी गुड्स थे उसके लिए लोगों ने शिफ्ट किया। तो ये जो इकनॉमी है वो हमें प्रायोरिटी बताती है कि किस चीज़ की ज़रूरत हमें है और एक्चुअली में हमें क्या बनाना है। आपकी डिमांड किस चीज़ की है, वही हमारे मार्केट में चीज़ों को हम प्रोड्यूस भी करते हैं। हम ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिमांड अगर हमारी होगी तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी करनी पड़ती है। हम सप्लाई कम करेंगे तो डिमांड की वजह से क्या होगी, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम समझते हैं यहाँ पे हमारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब टेक्निक्स कैसे हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम जो होती है वो डिसाइड करती है कि हमें टेक्निक्स कौन सी टेक्निक यूज़ करती है। अब दो टाइप की टेक्निक की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द लेबर इंटेंसिव, सेकंड वन इज़ द कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, जहाँ लेबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और कैपिटल क्या होगी, कम होगी। वहीं कैपिटल इंटेंसिव की अगर बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लेबर जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो चॉइस डिपेंड करता है कि क्या अवेलेबल है और क्या कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो इंडिया एक कंट्री है, वहाँ पे क्या है, लेबर जो है हमारे पास लेबर क्या है, बहुत ज़्यादा है एंड रिलेटिवली हमें सस्ते में भी मिल जाएंगे, क्योंकि अगर एक लेबर मना करता है तो हम दूसरे से हायर कर लेते हैं। तो मैनी इंडस्ट्रीज यूज़ लेबर इंटेंसिव मेथड। तो बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती है, यूज़ करती हैं लेबर इंटेंसिव मेथड को। डेवलप्ड कंट्री जैसी बात करें, जैसे जर्मनी हो गई, जापान हो गई, तो ये क्या करती है, ये ज़्यादातर मशीन्स यूज़ करती हैं क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और कैपिटल जो है इनके पास बहुत ज़्यादा है। वेजेस इनके पास अच्छी खासी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी भी इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रही हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं।
अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो चूज़ कर रही है बिटवीन हायरिंग मोर वर्कर्स, वो चाह रही है हम ज़्यादा से वर्कर्स को हायर करें और हम क्या करें, या फिर हम यूज़ करें एडवांस मशीनरी को, जिसकी वजह से हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो ये जो मेथड्स हैं वो चूज़ करे जाते हैं कि हमें किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें चाहिए, या फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लगेगा, या वहाँ पर हमें एफिशिएंसी क्या देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़ द फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब फॉर whom टू प्रोड्यूस क्या बोलता है, क्वेश्चन यहाँ पे डील करता है हु विल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। एक्चुअली में गुड्स जो बना रहे हैं वो लेगा कौन, किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है। सिंस एवरीवन कैन नॉट गेट एवरीथिंग, हमने वही बात करी कि हम हर किसी के लिए नहीं बना सकते, हम सबकी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते। द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड हाउ गुड्स एंड इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी होती है वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से हमारे जो गुड्स हैं, हमारे इनकम है, वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। गुड्स एंड जैसे इसके एग्जांपल्स भी हम लेके देखते हैं। मान लीजिए एक्सपेंसिव कार अगर मैं बना रही हूँ तो जनरली परचेज्ड बाय वेल्दी इंडिविजुअल। अगर मैंने बहुत महंगी महंगी कार्स बनाई तो कौन लेंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सिर्फ वही इसको बाय कर पाएंगे, और थोड़ा सा मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली जो है वो उसको बाय नहीं कर पाएंगे। बेसिक फूड ग्रेन्स की अगर बात करी जाए तो अगर उसकी सप्लाई है तो यहाँ तक गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है राशन शॉप्स, ठीक है, जहाँ पे उनको लो इनकम फैमिलीज वगैरह भी होती है वो उनको बाय कर पाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप देखते हो तो वहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज मिलती है, बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती है, आपको प्रॉपर एक पूरा बेड मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें सिस्टम मिल जाएगा, आपके पास आके थोड़े पूछेंगे। वहीं गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की कंडीशंस अलग होती हैं, तो दोज हु कैन अफोर्ड दैम, जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। वाइल अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, तो यहाँ पे क्या है, टू जनरल पब्लिक, तो उसके बेसिस पे हमारे पास होते हैं कि एक्चुअली में हम किसके लिए बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके देखिए, मान लीजिए आपको एक क्लोथ्स बनाने हैं, क्लोथ्स का एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। क्लोथ्स में भी आप देखोगे कि सबसे पहले हमें किसके लिए बनाने हैं, हमें किसी छोटे बच्चे के लिए बनाने हैं, हमें किड्स के लिए बनाने हैं, ठीक है, हमें एक मिडिल एज जो होते हैं मेंस या वुमेंस के लिए आप बोल सकते हो। अगर आप बात कर दी थोड़े से जो क्या कहते हैं एजेड जो पर्सन होते हैं वो उनके लिए बनाने हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में प्रोड्यूस किसके लिए करना है। तो वहीं आपके एग्जांपल दिए कि अगर कार बना रहे हैं तो हम किसके लिए बना रहे हैं, किसी वेल्दी पीपल्स के लिए। हम बेसिक फूड्स बना रहे हैं तो हाँ हर कोई इसको अफोर्ड कर सके उसके पर्पज़ से बना रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं, जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं। की लर्निंग्स में हमारे पास आ जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी की कौन कौन सी है, क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, इसीलिए हमें कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाती हैं। हर एक इकोनॉमी क्या होती है, डिसाइड करती है कौन से गुड्स हैं, कौन से सर्विस है जो प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है किस पे, हमारा लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे, हमें इफेक्टिव कॉस्ट देखनी है या फिर हमें एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स करता है कि परचेसिंग पावर कितनी है, सामने वाला जो है वो कितने बाय कर सकता है, प्राइजेस क्या होंगे, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। हर एक कंट्रीज आप देखोगे तो सबका क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक सिस्टम फेस दीज 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो दुनिया की कोई भी कंट्री हो वो क्या करती है, इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस करती है। तो याद रखिए कब क्या पढ़ा हमने, लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं। इसके साथ हम लोगों ने क्या देखा, हमने 3 प्रॉब्लम्स को देखा। 3 प्रॉब्लम्स हमारी क्या हो जाती हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो अगर आप इकोनॉमी के अंदर हैं और आपको लगता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते तो वो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।